नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक लाइव पर आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, आपकी नींद पूरी रात नहीं आएगी। मुझे भी नहीं आता अगर मैं आपसे ये बातें शेयर नहीं करता। आज़ाद देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला है लखीमपुर। वो वीडियो सामने आ गया हनकट। सोचिए, अगर अखिलेश यादव का बेटा होता, अगर मायावती जी का भतीजा होता, अगर कोई और SC ST OBC या माइनॉरिटी का होता या कोई और दूसरी सरकार होती तो इस देश की मीडिया खाल उधेड़ देती। लेकिन सोचिए कि इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा इस तरह से लोगों को रौंद के जाता है, हत्या कर देता है। उसके बाद उसकी कोई अमित शाह, इस देश का गृह मंत्री, उससे मिलता है। इस देश के तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, और खासकर जो मनुवादी हैं वो तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो इसी तरह की सत्ता चाहते हैं कि वो सिखों को मार दे, वो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को मार दे, गुर्जरों को मारा है, जाटों को मार। सोचिए, इसी तरह से 11 SC समाज के बच्चे को मार दिया गया था जब SC ST एक्ट लागू होना था। बस बहाना था पुलिस का, तब पुलिस ने मारा। जाटों को मारा, बहाना था पुलिस का। गुर्जरों को मारा, लेकिन मारने वाला सब एक तरह के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो इस देश में 5% लोग कुंडली मार के बैठे हैं। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। खून का आंसू रो रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूं इस देश में। ये देखिए, नीतीश कुमार मिश्रा ये फिर गाली देने आ गया। मैं कह रहा हूं ना, ये तमाम लोग, जब तक 90% लोग इसी तरह से चुप बैठेंगे, ऐसा आदमी आपको गाली दे के जाएगा, घर में घुस के मार के जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश में 2 दर्जे का नागरिक हैं। कल इस वीडियो को पहले देख लीजिए, कल इसको वीडियो को देख लीजिए। लखीमपुर कोर्ट पर कल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई आनी है। मुझे तो डर है, सुप्रीम कोर्ट में 1 से लेकर 16 तक कोलेजियम सिस्टम से जज बैठे हुए। वहां से इस देश में मनुवाद को बचाने का सारा खेल सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से होता है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि वो न्याय के साथ हैं। सोचिए, SC ST एक्ट में 11 बहुजन मरे थे। गुर्जर आंदोलन में गुर्जरों को गोली मारी गई, जाट आंदोलन में जाटों को गोली मारी गई, आरक्षण में मराठाओं को मारा जाता है। आप क्या कर सकते हैं? कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको नींद कैसे आती है? हम लोग को नींद कैसे आती है? हमारा सोचिए, इस देश के लोगों को शांत कहां से आती है ताकत? ये मनुवाद से और जातिवाद से आती है ताकत, जिससे गृह मंत्री अमित शाह मिल रहा है। ये देखिए, ये अनकट वीडियो है, ये अनकट वीडियो है, ये दंगे का। ये देखिए, आप देखिएगा। आज मुझे लगातार वहां से लखीमपुर खीरी से फोन आए हैं। सोचिए, ये अनकट वीडियो है। 80 के रफ्तार में था वो थार, और कुचला गया है लोगों को, कुचला गया है लोगों को। सोचिए आप, जब जाटों को इस तरह से कुचला जा रहा है, गुर्जरों को कुचला जा रहा है, सिखों को कुचला जा रहा है, तो इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति OBC का क्या होगा? ये देखिए, ये देखिए वीडियो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। देखिए, 80 की रफ्तार से जो है ये गाड़ी कुचल के जा रहा है। 80 की रफ्तार से था। और इसका ये जो मिश्रा है, अजय मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री है, ये तड़ीपार, ये अमित शाह के साथ है। सोचिए, इस आदमी पर FIR दर्ज है हत्या का। एक जज ने इसको बरी कर दिया, जिसको 1 दिन पहले रिटायर होना था, 1 दिन बाद रिटायर होना था। उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट में। गुप्ता फैमिली थी, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का फैमिली होता तो कोर्ट भी नहीं जाता। वो गुप्ता फैमिली थी, वो कोर्ट गई। और सोचिए कि इसके खिलाफ पिछले 4 साल से सुनवाई होने के बाद फैसला पेंडिंग है। कैसे सिस्टम पर आप भरोसा करेंगे? हाई कोर्ट की बात बता रहा हूं। हाई कोर्ट में 4 साल से इस शख्स के खिलाफ, इस दंगे के खिलाफ मामला पेंडिंग है, जिसका बेटा ये मर्डर करके जा रहा है। कहां से आती है ऐसे ताकत, ऐसे लोग? सोचिए, इस देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी के आरोप में, झूठ के आरोप में जेलों में बंद है, सड़ते हैं। क्या इस देश के अखिलेश यादव की औकात है कि उनका बेटा ऐसे कुचल के चला जाए? इस देश में मायावती के भतीजे की औकात है आकाश आनंद की किसी को कुचल के चला जाए? वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो कर भी नहीं सकती हैं ऐसा। हेमंत सोरेन कर सकते हैं,
स्टालिन कर सकते हैं? ये जिसका बाप एक गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा को कहां से ताकत मिलती है? ताकत मिलती है उसके जातिवाद से। उसको पता है कि उसका आदमी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेकर और थाने में चपरासी तक बैठा हुआ है। उसकी आबादी कम है, लेकिन वो मीडिया में बैठा हुआ है, जुडिशियरी में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, और वो आपको रौंद के जा रहा है और आप चुप हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे के हाथ थामने की जरूरत है और सड़कों पर उतरकर सिर्फ खड़ा होने की जरूरत है, जो हमें संविधान अधिकार देता है, जो बाबा साहेब अधिकार देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश का गृह मंत्री एक ऐसे शख्स से बात करता है जिसका बेटा पर कुचलने का आरोप है। आप सोचिए, ये बात आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान में फंसाया जा रहा है। ये मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के दुश्मन हैं, जिनके पास जमीनें हैं थोड़ी बहुत, जिनके पास ये आपकी जमीन छीन लेना चाहते हैं। इस देश के 90% लोगों को ये लाचार बेबस, ये आपका आरक्षण छीन लेना चाहते हैं, ये आपकी नौकरियां छीन रहे हैं। ये चाहते हैं 5% मुट्ठी भर लोग कि आप मजदूर, गरीब, लाचार सब्जी बेचे, ठेला चलाएं, गटर साफ करें, इनके बीवी बच्चों का पैर दबाएं, इनकी गाड़ियां चलाएं। आप कलेक्टर न बने, आईएएस न बने, एमपी न बने, मिनिस्टर न बने, और ये सब टीवी और अखबार के जरिए हो रहा है। आप समझ रहे हैं? इस तरह की चीजें हो रही है। आप बताइए, ये एकदम सही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ट्रूथ SC ST OBC माइनॉरिटी। सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग। खून खौल रहा है। एक देश का गृह मंत्री शख्स, सोचिए आज 5 दिन से ज्यादा हो गया, और मीडिया, मैं कह रहा था ना, ये मीडिया बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ जाएगी, राहुल प्रियंका को दिखाएगी। ये सब ड्रामा है, ड्रामा है ये सब। इनकी सरकार है राजस्थान में, वहां भी गोलियां चल रही, इनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां भी आदिवासी मारे जा रहे हैं। मुंह मत खुलवाइए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपनी लीडरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और हमारे नेताओं को भी कह रहा हूं, समाज तैयार है, लोग गुस्से में है, सड़कों पर निकलिए, मायावती जी निकलिए, अखिलेश जी निकलिए, जाइए, समाज आपका इंतजार कर रहा है, नहीं तो मारे जाएंगे हम बारी बारी से। रोज मुझे 1000 कॉल आते हैं, किसी का जमीन कब्जा कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में एक लड़के का, एक ब्राह्मण समाज का एक प्यून है, वो उसको 1 दिन बाद जाके लेटर देता है ज्वाइनिंग का, जब उसकी ज्वाइनिंग का इंटरव्यू का डेट खत्म हो जाता है। कितने गिरेंगे आप लोग? इस देश की मीडिया कौन लोग चला रहे हैं? इस देश का सुप्रीम कोर्ट कौन लोग हैं? कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, वो भी पाक साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, गोली मार दी जा रही है साहब। 11 SC ST के लोगों को गोली मार दी गई थी एक प्रदर्शन के दौरान। मीडिया ने क्या कहा? हिंसक प्रदर्शन था। जाट का प्रदर्शन हिंसक था, पटेलों का आरक्षण का प्रदर्शन हिंसक था। ये और ये क्या है? ये सिर्फ इस देश में एक जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, और उन्होंने लोगों को भरमा रखा है टीवी और अखबार के जरिए आरक्षण के खिलाफ। अब तो गरीबी रेखा के नीचे वाले को आरक्षण मिल गया, सुदामा कोटा वाले को। ये जाति के नाम पर, ये धर्म के नाम पर दंगा कराने वालों को पहचानिए। और मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाह रहा हूं, शर्म कीजिए आप लोग। आपके बच्चे भी बच नहीं पाएंगे। आज आप MP बन गए, आपकी क्या औकात है आपको पता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं इस देश में आप MP बन जाइए, MLA बन जाइए, आपकी 2 रुपए की औकात नहीं है। आप नौकरी कर लीजिए, DM बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, आपकी 2 रुपए की हैसियत नहीं है। अगर आप सवर्णों के चुंगल में है तो, अगर आप मनुवादियों के चुंगल में है तो आपकी हैसियत नहीं है। आप अपने कलेजा पर हाथ रख के देखिए कि आपकी क्या हैसियत है। क्या आप बोल पाते हैं? क्या आप अपने हिसाब से फैसले ले पाते हैं? आप जो आप कांग्रेस में, बीजेपी में, तमाम पार्टियों में जो SC ST के लोग हैं, क्या वो बोल पाते हैं? इस डर में जीते हैं कि अगली बार टिकट कट जाएगा, कुछ नहीं बन पाऊंगा। कैसे लोग हैं आप? जमीर मर गया आपका, क्यों जिंदा है? रोज घुट घुट कर मरते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरी तो पा लेते हैं आरक्षण से, SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाते हैं रिजर्व सीट पर,
लेकिन आप रोज घुट घुट कर मरते। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है फूले पेरियार अंबेडकर का रास्ता अपनाइए, स्वाभिमान से जिंदा रहिए। कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो हमारे बाप दादा भी जिंदा थे। हमें अपने लोगों को जगाना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हर एक आदमी को सोशल मीडिया पर बात करना पड़ेगा, हमें अपनी बात करनी पड़ेगी। ये बताइए इस देश के किसी मुल्क में हो सकता है क्या? और ये शख्स जिसके बेटे पर आरोप है, जिस गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, वो अजय मिश्रा देश का गृह मंत्री से मिलके आता है दिल्ली में। क्या आप किसी को थप्पड़ मार के बच सकते हैं? ये मुआवजे से भर जाएगा। ये राकेश टिकैत को भी जवाब देना चाहिए। क्या चल रहा है ये? कब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अपने बच्चा पालने के लिए, अपने पेट पूजा करने के लिए घरों में समझौता करते रहोगे? मैं पढ़ा लिखा SC ST OBC और माइनॉरिटी को दोषी मानता हूं कि आप डर के बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, MLA है, MP है, निकलना पड़ेगा आपको घरों से, नहीं तो आपकी जाति कभी जाएगी नहीं। आपके बाद आपके बच्चों की बारी आएगी। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसका मामला हाईकोर्ट में है, 4 साल से वो फैसला पेंडिंग है। लालू यादव का फैसला पेंडिंग हुआ क्या? आपके नेताओं को बदनाम, आप ये सब के लिए जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा इस देश का सबसे पहले जिम्मेदार है मीडिया, जिसमें जाति विशेष के लोग बैठे हैं। उसके बाद जिम्मेदार है इस देश का जुडिशियरी, जहां जाति विशेष के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बैठे हैं। उसके बाद जिम्मेदार है इस देश का कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी। ये सब के सब जातिवादी और मनुवादी लोग हैं। इनको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ हाथ थामना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग अपने अपने घरों में एक पत्रकार पैदा कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, दलित होता तो आवाज नहीं उठती। अगर दलितों का प्रोटेस्ट होता, ये सिखों का प्रोटेस्ट था, सिख समाज के लोग थे, जाट समाज के, गुर्जर समाज के, जाति प्रधान देश है। मुझे मत बताइएगा ये भारत के लोग नहीं है। ये कौन भारत माता की जय बोलता है? ये इस देश के प्रधानमंत्री का भारत माता की जय बोलना नाटक है, ड्रामा है। ये सबसे बड़ा जातिवादी गुटों का सरदार बना बैठा है। इस देश के अमित शाह का वंदे मातरम बोलना, भारत माता बोलना सबसे बड़ा झूठ है। एक देश का गृह मंत्री मुंह नहीं खोलता है, लोगों को कुचल दिया गया है सीधे सीधे। और जो लोग, क्या कहा जाए यार, आई कांट बिलीव, कैसे सो पाएंगे आप लोग? और वो कौन लोग हैं जो इस मर्डर को डिफेंड कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो लोग? क्या बात करते हैं साहब, हद है, इंतहा है इस देश में। मतलब क्या कहा जाए, मतलब देखते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने वाला है। कल एक बड़ी खबर बताऊंगा। कर्नाटक में एक शेड्यूल कास्ट की महिला का रेप करने की कोशिश हुई और जब ने विरोध किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। वहां भी बीजेपी की सरकार है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं बात करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे मुझे मार दिया जाए, कम से कम मुझे फक्र होगा कि मैंने समझौता नहीं किया, मैं डरा नहीं। मैं अपने सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए, इस देश की मजबूती के लिए लड़ रहा हूं। क्या हो गया है? कोई कल्पना कर सकता है? ये सब के लिए सिर्फ इस देश का टीवी और अखबार जिम्मेदार है। आप लोग को लग रहा हो कि मैं गुस्से में हूं, बिल्कुल गुस्से में हूं, नींद नहीं आएगी मुझे। कुछ नहीं कहना है आप लोगों से। हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। और बाबा साहब के तमाम संघर्षों को, फूले पेरियार अंबेडकर बिरसा के तमाम संघर्षों को, रविदास गुरु नानक बुद्ध के तमाम संघर्षों को हम लोग मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। फूले फातिमा के संघर्षों को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। ये आप लोग खुश हो रहे थे ना भारत माता की जय से, और मुसलमानों को मार रहे थे ये। अरे किसको नहीं मारा ये, और कौन लोग हैं ये आज तक गाते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण को भगाया गया। आज तक 13,000 रुपए लेते हैं और उसके बदले में
दलितों की हत्या हो रही है, रोज पिछड़ों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, सिखों की हत्या हो रही है। और कौन लोग हैं ये लोग, पहचानिए इनको। सो जाइए अगर आप लोग को नींद आएगी, तो मुझे नहीं नींद आती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।